हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है, डू वाइल लूप इन सी। तो आज हम लोग यहाँ पे डू वाइल लूप क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाते हैं, क्या इसका सिंटैक्स है, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप जो होती है ये हमारी वाइल लूप का एक वेरिएंट है। इसके पिछले क्लास के अंदर हमने यहाँ पे वाइल लूप को स्टडी किया था कि वाइल लूप क्या है। तो वाइल लूप बेसिकली एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम किसी भी टाइप का एक पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं या एक सीरीज प्रिंट कर सकते हैं वाइल लूप की मदद से। वाइल लूप जो होती है ये हमारा जब भी ये प्रोग्राम के अंदर यूज किए जाते हैं व्हाइल लूप, तो ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर इसके अंदर दी गई स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होता है। बट यहाँ पे डू व्हाइल लूप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये इसी का वेरिएंट है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस ये है कि डू व्हाइल लूप के अंदर एक बार आपका जो कोड ब्लॉक होता है ये आपका एग्जीक्यूट होता है। यानी कि इसके अंदर एक बार जो दी गई स्टेटमेंट होता है वो तो हमारा एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद जो हमारी कंडीशन जो होती है वो चेक होती है। अगर कंडीशन चेक है तो जितने टाइम तक हम यहाँ पे लगाए होते हैं कि कंडीशन आपका कितने टाइम तक लूप आपका चलना चाहिए, उतने टाइम तक हमारा लूप जो होता है वो चलता है। लेकिन एक टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम ये जो होता है डू व्हाइल लूप के अंदर आपकी पहली बार स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरीके से हमको डू व्हाइल को यूज करना होता है। सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है डू। डू यहाँ पे करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे हम कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे लिखना होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि लूप को आगे या पीछे बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टेप लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डू का ये जो बॉडी है करली ब्रैकेट, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर लिखते हैं व्हाइल और यहाँ पे हमारी कंडीशन और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, यहाँ भी सेमीकोलन होती है। कुछ इस तरीके से हमारा सिंटैक्स होता है डू व्हाइल का। ठीक है। जब भी कभी भी आपको सी की कोड के अंदर डू व्हाइल लूप को यूज करना है तो आपको इसी तरीके से डू व्हाइल लूप को यूज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5 सीरीज यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो हमको करना क्या है, हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 1 to 5 एक सीरीज पर प्रिंट करना है यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमारा 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5। ये हमारा सीरीज हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। लेकिन जब हम ये सीरीज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डू व्हाइल। ठीक है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हमको एक हेडर फाइल लगानी है। नेक्स्ट लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल लगा लिया। इसके बाद हमको लिखना है इंट मेन, तो हमने यहाँ पे मेन मेथड लगाया और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। अब मेन मेथड को हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर आते हैं तो हमने लिखा इंट आई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आई इक्वल टू जीरो हमारे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीरीज का जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारा क्या है, वन है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमको वन देना है। क्या करना है, यहाँ पे आई की वैल्यू हमको वन देना है। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे आई इक्वल टू वन, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी वन, यहाँ पे आई जो है इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। अब इसके नीचे हमारा क्या है, स्टार्ट होती है डू व्हाइल लूप। हम यहाँ पे लिखते हैं डू करली ब्रैकेट। अब हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, जो भी हमारा आई के अंदर वैल्यू है उसको हमको प्रिंट कर देना है, क्योंकि सीरीज का पहला डिजिट वन है। तो हम जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट डबल कोटेशन में परसेंट डी स्लैश एन कामा आई, तो यहाँ से आई की वैल्यू हमारी जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। आई की वैल्यू हमारी क्या है, वन, वन डिस्प्ले हो जाएगी। स्लैश एन जो होता है यहाँ से छोड़ के इस वाली लाइन पे कर्सर आपका ले करके आता है, स्लैश एन। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, करली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करने का मतलब एक वैल्यू आई के अंदर बढ़ा दी जाए। यानी आई के अंदर वन था तो एक इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू जो होगी वो दो हो जाएगी यहाँ पर इस स्टेप में। अब हम आएंगे तो यहाँ पे डू के अंदर हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दिया। फिर हमने लिखा यहाँ पे वाइल आई की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो फाइव से। क्या किया, आई की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो फाइव से। ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया है।
हमने कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे जो i की वैल्यू है वो हमारी कंडीशन कहाँ पे होना चाहिए? 5 पे होना चाहिए, क्योंकि i की वैल्यू हमारी या तो 5 होनी चाहिए या 5 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पे व्हाइल i की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो 5 से, यहाँ तक हमको लूप चलाना है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ से क्या है, हमने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया, यहाँ पे क्या किया? रिटर्न 0। तो ये हमारी यहाँ पे जो हमने इंट यूज किया इसके लिए है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन जैसे लगा देते हैं, तो यहाँ से हमारी लूप जो होती है वापस से इस डू के अंदर आ जाता है, डू के अंदर आता है और यहाँ से आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 के बाद 2 प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ा देगा 3, फिर हम आएंगे कंडीशन चेक करेंगे, अभी भी आई की वैल्यू 5 से छोटी है, वापस से जाएंगे डू के अंदर, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 3, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी 4। ठीक है, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन के अंदर है, फिर वापस से आएंगे, आई की वैल्यू प्रिंट होगी 4, फिर से आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी 5, आई की वैल्यू बढ़ेगी 5। अब यहाँ पे आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, सही है, वापस से हम आएंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे 5। इस बार जो आई की वैल्यू होगी 6, जैसे 6 होगी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, लूप हमारा बंद हो जाता है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन जो होता है लूप का वो क्या होता है? बंद हो जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है 0 मेन मेथड के पास और लूप हमारी बंद हो जाती है और ये हमारे पास सीरीज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करके एक 1 to 5 सीरीज को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है अपने सिस्टम के अंदर और यहाँ से हमको न्यू फाइल में जाना है, सॉरी, न्यू फाइल ले लेते हैं, लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड सोनियो डॉट एच, वाइड मैन इंट आई, इंट आई इक्वल टू 1, क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लेते हैं, लिखना है डू प्रिंटफ परसेंट डी आई, आई की वैल्यू हमको प्रिंट कर देना है और यहाँ पे लिखना है आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर लगाना है, लिखना है वाइल, यहाँ पे कंडीशन लगाना है आई की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो 5 से। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है गेट सीएस और यहाँ पे करली ब्रैकेट। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे कोड को राइट करना है। अभी हम यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं। जैसे कंपाइल करेंगे देखिए एरर नहीं है। अब रन करा के देखते हैं। जैसे आप रन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज बन जाएगी, लेकिन ये एक साथ आया है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमको क्या करना है, स्लैश एन यूज करना है, तो ये आपके लिए न्यू लाइन प्रिंट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश एन। अभी हम यहाँ पे रन कराते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।